अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने जो है स्टूडेंट्स के लिए छोड़े हुए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन लास्ट तक अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। वो क्वेश्चंस का आपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना है। तो मैं समझ लूँगा कि आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर सुना है अगर आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर देते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की कि टुडे गोल्स क्या है हमारा। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में इंट्रोडक्शन जो है हमने पढ़ना है, ये गोल है हमारा आज का। टू बिकम एबल टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द इंटरनेट इन टूडेज़ कंप्यूटिंग। अगर हम बात करें टूडेज़ कंप्यूटिंग की तो उसके अंदर इंटरनेट का जो रोल है वो अप्रिशिएटेबल है, उसको अप्रिशिएट करना बनता है हमारा। सेकंड नंबर पे टू बिकम फेमिलियर विद द हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ द इंटरनेट। सेकंड नंबर पे हमने जो हिस्ट्री है इंटरनेट की उसके बारे में बात करनी है और एवेल्यूएशन जो है इंटरनेट की इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज का गोल है हमारा इंटरनेट द इनेबलर्स। इंटरनेट जो है इसके थ्रू हम किस काबिल हुए हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, आज का ये भी हमने समझना है। और अगर इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट एल्स डज द इंटरनेट एनेबल्स, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कुछ कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो है व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट को हम समझ लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर्स बाय वायर्स। इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स को कनेक्टेड किया गया है एक दूसरे के साथ। मोस्टली फ़ोन लाइंस के थ्रू भी इनको कनेक्ट किया जाता है। इफ़ यू लुक एट अ मैप ऑफ अ बिग सिटीज़, अगर आप बड़ी सिटीज़ का मैप देखें, स्मॉलर टाउन्स का मैप देखें और इसके अलावा जो शेल्टर्ड हाउस हैं उनका मैप देखें, ईच इज़ कनेक्टेड टुगेदर विद रोड्स। सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के साथ किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली रोड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें, स्मॉल टाउन्स की बात करें, शेल्टर्ड हाउस की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं हमने, वो बेसिकली रोड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं या रेलवेज़ के थ्रू। दिस इज़ सिमिलर टू द इंटरनेट। सेम ये एग्जांपल है हमारी इंटरनेट की। एक्सपेक्ट विद द इंटरनेट वायर्स कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इसके अंदर कंप्यूटर जो है इसके अंदर डिफरेंट ये है चीज़ कि वहाँ पे हमने हाउसेस को जोड़ा हुआ था विद रोड्स विद रेलवेज़। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर्स को विद वायर्स जोड़ा हुआ। तो ये हमारा इंटरनेट सिंपल एग्जांपल से समझ आ सकता है हमें। द इंटरनेट इज़ अ सुपर हाईवे। हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है ना जी वो हमारा सुपर हाईवे है। इससे आगे चलें, इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जैसे हमने हाउसेस की या सिटीज़ की, टाउन्स की एग्जांपल ली के विद रोड्स हमने जोड़ा हुआ है, सेम एज इट इज़ हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑन द स्क्रीन हमारे सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं। तो कंप्यूटर्स को हमने क्या किया हुआ, विद वायर्स जो है आपस में जोड़ा हुआ है। ये यूज़र है, यू है, और ये हमारा न्यू जो है स्टाफ वर्क्स है। तो ये बेसिकली ये समझ लें कि ये हमारा यूज़र है और ये सर्वर है। ये यूज़र से सर्वर तक के पहुंचने का रास्ता है जिससे हमें किसी भी किस्म का डाटा जो है हम सर्च कर सकते हैं। राउटर्स डिटरमाइन द पाथ बिटवीन यू एंड इंटरनेट सर्वर। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है, राउटर डिटरमाइन करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिससे हम डाटे को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से। तो इससे बहुत आसानी से आपको इसकी समझ आ सकती है। सम वेज टू यूज़ द इंटरनेट। कुछ वेज़ हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करने के। पहले नंबर पे ईमेल है, उसके बाद रिसर्च है, इसके अंदर भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। शॉपिंग की बात करें तो इसके अंदर भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है आजकल। अगर ई कॉमर्स की बात करें, न्यूज़ है तो आजकल ऑनलाइन न्यूज़ जो है वो हम बड़ी आसानी से किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं न्यूज़ को। गेम्स की बात करें तो ऑन इंटरनेट हम डिफरेंट किस्म की जो गेम्स हैं उससे हम क्या करते हैं, एंटरटेन होते हैं, महसूस होते हैं गेम्स को खेलते हुए। और उसके बाद है हेडलाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेट टर्म्स की तो इंटरनेट टर्म्स के अंदर क्या आता है, डब्ल्यू है। इनको अभी हम देखते हैं शॉर्टली कि क्या है डब्ल्यू। उसके बाद ब्राउज़र है, इंटरनेट के टर्म के अंदर यूज़ होता है। सर्च इंजन भी इसकी टर्म है। URL है, डोमेन है और HTML है। हम सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू बेसिकली क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब
पूरी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको हम www का नाम देते हैं। बेसिकली एक वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट्स बनाती हैं। तो पूरी दुनिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी कलेक्शन अगर कर ली जाए तो www बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन, बेसिकली सर्च इंजन की अगर हम बात करें, वेबसाइट दैट विल हेल्प यू सर्च द इंटरनेट फॉर कीवर्ड्स, सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। बेसिकली सर्च इंजन क्या है? ये एक वेबसाइट है जो हेल्प करती है हमें सर्च करने, इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड्स को, किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसे सर्च इंजन का नाम दिया जाता है। ब्राउज़र नेक्स्ट आता है। ब्राउज़र की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउ करता है पर्सन को कि वो व्यू कर सके www के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्राउज़र्स के थ्रू। एग्जांपल्स ऑफ ब्राउज़र्स आर नेटस्केप है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ब्राउज़र्स के नेम दिए हुए हैं। इनमें से कुछ के नेम आपको पता होना ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें URL की, URL बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। बेसिकली ये एड्रेस होता है, जैसे सेम हमारे हाउसेस का एड्रेस होता है। अगर हमने किसी से भी मिलना है तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स उसका स्पेसिफिक एड्रेस जो है किसी से भी आस्क करेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो वो हमें उसका एड्रेस बता देगा। सेम एज इट इज़ अगर हमने किसी भी साइट का किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड डाटा सर्च करना है तो हमें इंटरनेट के ऊपर उसके URL की ही हेल्प से वो वाला स्पेसिफिक डाटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिल सकता है। द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी वेब पेजेस, इट टेल्स योर कंप्यूटर वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोरेड सो इट कैन बी विव्ड। तो ये बताता है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर पड़ी हुई है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट एल्स, इंटरनेट के थ्रू क्या पॉसिबल है, enables user locate at far away locations to easily share information। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे यूज़र बैठा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर। enables user to easily and inexpensive communicate with others located all over the world। अगर हम पिछले कुछ सालों पीछे चले जाएं कुछ साल, तो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा था। अगर हमने बात करनी होती थी तो 100 रुपये के अंदर 1 से 2 मिनट बाहर किसी भी अपने रिलेटिव से बात कर पाते थे। लेकिन आजकल जो है इंटरनेट की हेल्प से बहुत इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप कम्युनिकेशन हो सकती है। चीप मीन सस्ती हो सकती है। enables user to operate and run programs on computers located all over the world। हम किसी भी किस्म के जो ऑपरेशंस हैं, किसी भी किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी दूसरी जगह पे। उसके बाद हम बात करें, इंटरनेट इज़ अनलाइक एनी प्रीवियस ह्यूमन इन्वेंशंस। इंटरनेट जो फर्स्टली जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इन्वेंट किया गया था, अगर हम उसको इंटरनेट को देखें, आज वाले को देखें, तो बिल्कुल ये चेंज हो गया है। चेंज किस तरह से हो गया है, अब जो है इसको बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है, बड़े डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड रिसोर्स एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ द ह्यूमन काइंड। ये पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे बैठे हुए ह्यूमन काइंड जो है वो इसके थ्रू रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल है उसके लिए। इंटरनेट यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के यूज़र्स कितने हैं। तो 673 मिलियन इन 2002 की बात करें, 2002 के अंदर 673 मिलियन यूज़र थे इंटरनेट के पूरी दुनिया के अंदर। 1 बिलियन प्लस इन 2005, 2005 के अंदर 1 बिलियन से जो प्लस थे, और 48% जो था वायरलेस इंटरनेट यूज़ हो रहा था। 1.2 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान इन 5 over 2000s। 1% ऑफ पॉपुलेशंस, 1.2 मिलियन इंटरनेट के यूज़र थे पाकिस्तान के, जो कि पूरी आबादी का 1% बनता है। इन अर्लियर 2002 के अंदर अगर हम बात करें, 54% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, जिसका 54% ऑस्ट्रेलिया की आबादी बनती थी जो इंटरनेट का यूज़ कर रही थी, और 51% सिंगापुरियन पॉपुलेशन थी, और 39% जापानीज़ पॉपुलेशन थी जो इंटरनेट का यूज़ कर रही थी, और 3% जो थे चीनीज़ पॉपुलेशन थी।
2002 की ये सर्च है, 2002 के अंदर ये जो सर्च हुई है इंटरनेट के यूज़र्स की, तो ये आपको समझ आना चाहिए इस चीज़ का। उसके बाद की करैक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले नंबर पे आता है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम डाटा की, इंफॉर्मेशन की, रिसोर्सेज की। रिबोस्ट आर्किटेक्चर है, अडाप्ट्स टू डैमेज एंड एरर्स। और तीसरे नंबर पे स्पीड है, डाटा कैन ट्रेवल्स एट नियर सी ऑन कॉपर फाइबर एयरवेज। मींस के स्पीडली डाटा को हम ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसके लिए डिफरेंट किस्म के वायर्स, डिफरेंट किस्म के मीडियम जो है हम यूज़ करते हैं स्पीडली कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस की बात करें तो सम फंक्शनैलिटी टू एवरीवेयर, कुछ ऐसी जो है इसके अंदर फंक्शनैलिटी टू जो एवरीवेयर एनीवेयर हैं। ग्रोथ रेट बड़ा जो है फास्टेस्ट जो है ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदा अपनी जो बात है वो रख सकता है इंटरनेट की हेल्प से। पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी, अब फ्रीडम है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट जो सोशल मीडिया पाथ हैं हमारे, मीडियम है, उसके थ्रू हम अपनी स्पीच को जो है अपनी बात को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। द डिजिटल एडवांटेजेस भी हैं, इसके अंदर कुछ एरर्स भी आते हैं। इंटरनेट, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था आपके लिए वो ये था, इंटरनेट और वेब के अंदर डिफरेंट क्या है। ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है ताकि मुझे पता चले कि आपने कंप्लीट लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है। उसके बाद इंट्रानेट और इंटरनेट के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले इंटरनेट और इंट्रानेट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये कुछ टूल्स एंड सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट। ये बेसिकली ये जो मैंने बताए हुए हैं, पॉप है, IMAP है और SMTP है, ये बेसिकली जो है ना प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स किस लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए यूज़ होते हैं। इंस्टेंस मैसेजिंग, आपने रियल टाइम मैसेजिंग करनी है, चैट करनी है, तो उसके लिए ये वाले जो हैं प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अगर रिमोट लॉगिन की बात करें तो टेलनेट है। अगर फाइल ट्रांसमिशन की बात करें तो उसके लिए FTP है। अगर नेटवर्क न्यूज़ है तो उसके लिए NTP है। और WWW की बात करें तो HTTP है, जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद शॉर्टली हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री को आपने शॉर्ट सा ब्रीफ सा देख लेना। यहाँ पे 1960 के अंदर जो है था इंटरनेट का इन्वेंशन जो थी स्टार्ट हुई। 1969 के अंदर डेप्रा जो था उसने एक्सपेरिमेंटल जो था नेटवर्क जो था वो टेस्ट किया था इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसके अंदर ओरिजिनली उन्होंने कनेक्ट किया था 4 यूनिवर्सिटीज़ को और इनेबल्ड साइंटिस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, जिसके अंदर 4 यूनिवर्सिटीज़ और उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, रिसोर्सेज को शेयर किया था अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस ताकि एक्सपेरिमेंट हो सके। एप्रनेट कंटिन्यू टू एक्सपैंड थ्रू आउट द 70s एंड 80s। 70 और 80s के अंदर भी उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी इंटरनेट की एक्सपैंड था वो जारी रखा, उसके ऊपर वर्किंग जो थी। 1970 के अंदर नेटवर्किंग टूल्स डेवलप्ड इन द 70s इंक्लूड। 70s के अंदर इंटरनेट के जो नेटवर्किंग के टूल्स हैं उन्होंने डेवलप किए। 1972 द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर ऐप्स, ये बेसिकली डेवलप किया था टेलनेट एप्लीकेशंस फॉर रिमोट लॉगिन के लिए। प्रोटोकॉल उन्होंने इन्वेंट किया था, मेकिंग इट ईजियर टू कनेक्ट टू आर रिमोट कंप्यूटर। इसके थ्रू बड़ी आसानी के साथ रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता था, लॉगिन हो सकता था। ये बेसिकली प्रोटोकॉल था जो 1972 के अंदर इन्वेंट किया। इसके बाद अगर हम बात करें 1973 की तो ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था जो उन्होंने स्टैंडर्डाइजिंग ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर्स के दरमियान फाइल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता था। 1983 की बात करें तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो था उन्होंने इन्वेंट किया, इसके ऊपर काम किया। बिकम द ओनली सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन द एप्रनेट। ये बेसिकली वह प्रोटोकॉल था जो एप्रनेट के ऊपर 1983 के अंदर यूज़ होता था, जो बड़ा ही बेस्ट रहा। दिस सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल नेटवर्क्स एंड जनरेट द यूज़ ऑफ द टर्म इंटरनेट एज द नीड ऑफ नेट ऑफ नेट्स। उसके बाद बात करें 1980s की तो 1982 एंड 83 तक द फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर बिगेन टू अपीयर। Many are equipped with an OS operating system called Berkeley Unix and include networking
और ये डिफरेंट किस्म की जो हिस्ट्री है आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चलता जाए तो ये डिफरेंट किस्म की इन्वेंशंस विद द पासेज ऑफ टाइम इसके अंदर की गई, जो कि बड़ी बेनिफिशियल रही हमारे लिए। तब हु रन्स द इंटरनेट, इंटरनेट को कौन रन कर रहा है, हु ऑन्स इट, कौन इसका ऑनर है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।